कक्षा 12 विषय कृषि जीव विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा का मॉडल प्रश्न पेपर कैसे आएगा वो आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें कुल 12 क्वेश्चन आएंगे, 30 अंक और 4 घंटे का समय मिलेगा। इसकी कॉपी आएगी, बोर्ड से आती है, 16 पेज वाले, कवर पेज सहित 16 पेज होते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका प्रयोग संख्या 4 है वो पहला क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए पादप या पादप भाग में रोग के लक्षणों को देखकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इन लक्षणों के आधार पर रोग का नाम व रोग कारक का नाम लिखिए। 4.5 अंक का है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको या तो कोई पादप रोग है वो पूरा पौधा मिलेगा, उसमें रोग की पहचान करनी है, या रोग का डायग्राम मिलेगा, चित्र मिलेगा, उसमें देखकर रोग की पहचान करनी है। तो लिखना कैसे है, हल या उत्तर में क्या लिखना है, दिए गए पादप या पादप भाग या रोग का चित्र में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण लिखने इसमें 4-5, कोई सा भी, इसमें आपके 10 ऑप्शन है, जैसे बेर का छाछिया रोग, गेहूं का काला कीट रोग, गेहूं का भूरा कीट रोग, सरसों का स्टेग हेड रोग, सरसों का रोली रोग, कोई सा रोग कारक का रोग की फोटो आएगी, या पूरा पौधा आएगा, या कोई भाग आएगा, उसमें देख के आपको 3 या 4 लक्षण लिखने हैं। फिर लक्षण के बाद रोग का नाम, उपयुक्त लक्षणों के आधार पर रोग का पहले लक्षण 3-4, फिर रोग का नाम, फिर रोग कारक का नाम। और एक उसका नामांकित डायग्राम। पहले क्वेश्चन में ये करना है। आपका जो चौथा प्रैक्टिकल है उसमें ये सारे ऑप्शन है, उनमें से सम और विषम में एक आता है। सम और विषम जो आपके शीट नंबर होंगे उसके हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन, टिड्डे के मुखांग के रखे गए भाग को पहचान कर नाम लिखिए। मुखांग में इस अंक का कार्य लिखिए। तो आपको टिड्डे के मुखांग है उसका डायग्राम दिखाया जाएगा, उसको पहचान करने दिया गया मुखांग का नाम, फिर मुखांग की संरचना और मुखांग के कार्य और उसका डायग्राम। टिड्डे के 5 मुखांग है, 5 में से कोई एक आएगा। ये आपका 2 अंक का होता है टिड्डे का मुखांग। तीसरा प्रश्न, केंचुए की प्रदर्शित हार नाल में आपको आवंटित 4 अंगों को पहचान कर झंडी लगाए। इसमें क्या करना है, केंचुए की हार नाल की फोटो मिलेगी, पेज मिलेगा, उस पर केंचुए की हार नाल अनामांकित मिलेगी और 4 भागों पर टिक किया हुआ मिलेगा। उसमें आपको नाम लिखने कि ये अंग है, और ये सम और विषम को अलग अलग मिलेंगे। तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आपको जो फोटो मिले वो कॉपी में अटैच करते हैं, या आप डायग्राम बना के नाम लिख सकते हैं। दोनों में से कोई, जैसा एग्जामिनर चाहे वैसा कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, ये तीसरा क्वेश्चन 2 अंक का है। चौथा क्वेश्चन, दिए गए पादप संरक्षण यंत्र नेप से स्प्रेयर या रोटरी पर झूलर
ये दोनों में से एक मिलेगा। दिए गए पादप संरक्षण यंत्र की संरचना व कार्य प्रणाली लिखिए। तो दोनों में से एक का ओरिजिनल मिल सकता है, नैपसेक स्प्रेयर अवेलेबल होता है, रोटरी पर धुलक अवेलेबल होता है, ओरिजिनल आपको दिखा सकते हैं, और या फिर इसका चित्र मिलेगा। तो इसकी आपको क्या लिखने, संरचना और कार्य प्रणाली अलग अलग पॉइंट बना के लिखने और डायग्राम बनाना। और अगर ये ओरिजिनल मिले तो एग्जामिनर चलाकर पूछ सकते कि इनको चलाकर दिखाओ। अगर आप ओरिजिनल मिल गया चलाकर दिखाते हैं तो कॉपी में क्या लिखना है कि चलाकर दिखाया गया, इस उपकरण को चलाकर दिखाया गया, एक लाइन में पूरा हो जाता है। ओरिजिनल नहीं है तो आपको संरचना लिखनी पड़ेगी, कार्य प्रणाली 2-2, 4-4 लाइन की, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, और डायग्राम में बनाना है। प्रश्न नंबर 5, चौथा प्रश्न भी 2 अंक का है। 5वां, दिए गए प्रादर्श के कीट की बाह्य संरचना का चित्र बनाइए और अंगों को नामांकित कीजिए। 5वें में क्या करना है, कोई भी कीट का आपको डायग्राम मिलेगा और डायग्राम में 4 अंगों का नामांकन करना है। ये सम और विषम सीट को अलग अलग मिलेगा। जैसे एक को टिड्डा मिल गया, 1, 3, 5 इनको टिड्डा मिल गया, दूसरों को क्या मिलेगा, खपरा भरंग या कोई दूसरा कीट। और आवंटित अंग जैसे टिड्डे में सिर, वक्ष, उदर, सरंगिका, उनमें आपको आवंटित अंगों के नाम लिखने हैं। आपको पहले से चित्र मिलेगा, उसमें दिखा देंगे इन अंगों का आपको उस डायग्राम में दिखाना। ये सिर यहाँ पे है, उधर यहाँ पे है। फिर इसके आधार पर 2 बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आपको टिड्डा मिला है, टिड्डे की बाह्य संरचना से संबंधित 2 क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल छोटे छोटे। जैसे टिड्डे में भोजन को चबाने व काटने का कार्य कौन सा अंग करता है, टिड्डा कौन सी टांगों की मदद से कूदता है। ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे 2 क्वेश्चन मिलेंगे 5वें में। और सम और विषम को अलग अलग कीट मिलेगा तो क्वेश्चन भी अलग अलग मिलेंगे। जैसे खपरा भरंग के क्वेश्चन आ गए, खपरा भरंग में उड़ने में सहायक अंग कौन सा है, खपरा भरंग में चलने में सहायक अंग कौन सा है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। अब छठा क्वेश्चन, ये छठा भी 2 अंक का है। दिए गए पादप रोग कारक की आंतरिक संरचना के चित्र की उत्तर पुस्तिका में प्रतिकृति बनाकर अंगों या भागों के नाम लिखिए। छठा प्रैक्टिकल, इसमें रोग कारक का वर्णन करना है। रोग कारक का 2-4 लाइन में वर्णन करना है। कोई भी एक रोग कारक मिल गया, जैसे कोई भी, जैसे बैक्टीरिया मिल गया तो बैक्टीरिया के बारे में 2 लाइन लिखनी है, बैक्टीरिया का डायग्राम बनाना है। इसके अलावा और कोई सा, जैसे गेहूं का रोली रोग है तो इसमें पक्सिनिया ग्रेमिनिस्ट्रेटिसा या रोग कारक का चित्र बनाना है, 4 अंगों के नाम लिखने हैं और उसके रोग कारक के लक्षण लिखने हैं। जैसे पक्सिनिया आ गया तो पक्सिनिया एक कवक है, ये गेहूं में रोली रोग उत्पन्न करता है। इसके 2 प्रकोष्ठी होते हैं, इसमें 5 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा वर्णन करना है और इसके 4 भागों के नाम लिखने हैं। इसमें रोग कारक का लिखना है, केवल पौधे का नहीं लिखना।
7वां आ गया, दिए गए प्रादर्श में रोग लक्षणों के को पहचान कर लिखिए और रोग कारक निमेटोड का नाम लिखिए। 7वां प्रश्न है, निमेटोड जनित 4 रोग है, उसका डायग्राम मिलेगा, उनमें से पहचान कर कि दिया गया रोग गेहूं का टुंडू रोग है, गेहूं का सेव रोग है, इसका रोग कारक ये है, इसके लक्षण ये है और उसका डायग्राम बनाना है। सम और विषम को ये अलग अलग मिलेगा, ये भी 2 अंक का है। फिर 8वां क्वेश्चन, ये अंकित प्रश्न है, दिए गए रसायन में सांद्रता की गणना करने वाला अंकित प्रश्न है। तो ये 1.5 नंबर का प्रश्न है, ये आपको पहले से बताया हुआ है कि कैसे करना है। इसमें क्या करना है, पहले प्रश्न लिखना है, फिर सूत्र लिखना है, फिर गणना लिखनी है। सूत्र यही S1V1 बराबर S2V2। S1 क्या है, इसमें दवा की सांद्रता, दवा का आयतन, घोल की सांद्रता, घोल का आयतन, ये समीकरण इसका सूत्र बन जाएगा। दवा की सांद्रता बराबर ये दवा की सांद्रता बराबर घोल की सांद्रता गुना में घोल का आयतन बटा में दवा का आयतन, ये सूत्र बन गया। इसके आधार पर फिर गणना और फिर परिणाम, तीनों चीज इसमें लिखनी है, तीनों बातें इसमें लिखने। 1.5 अंक का है। अब 9वां क्वेश्चन, ये प्रादर्श का है, स्पॉटिंग का, ये इसके लिए अलग कॉपी मिलेगी, उसमें करना है। 4 क्वेश्चन आएंगे प्रादर्श में, आपका 9वां प्रैक्टिकल है, ये करना है। तो इसमें कैसे मिलता है, प्रादर्श संख्या 1 है, 9.1 में 4-5 ऑप्शन है, उनमें से 1 मिलेगा। 9.1 के कितने ऑप्शन है, उनमें से कोई 1 मिलेगा, जो 5वें प्रश्न में नहीं दिया गया वो मिलेगा, क्योंकि कीट सारे एक ही है। इसमें पहला पता प्रादर्श आएगा, जीवाणु विषाणु फाइटोप्लाज्मा जनित रोग प्रादर्शों का अध्ययन। तो प्रादर्श संख्या 1, इसमें आपको जीवाणु जनित रोग जैसे सिट्रस कैंकर, विषाणु जनित रोग, फाइटोप्लाज्मा जनित रोग, इनमें से कोई एक रोग की फोटो मिलेगी या ओरिजिनल मिल सकता है। जैसे नींबू रख दिया, उस पर सिट्रस कैंकर रोग है, तो आपको ये प्रश्न इस हिसाब से मिलेंगे। या तो आपको एक पेज मिलेगा, उसके ऊपर रोग का डायग्राम होगा और 4 प्रश्न मिलेंगे। दिए गए प्रादर्श को पहचानिए, दिए गए प्रादर्श का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें जैसे सिट्रस कैंकर दिया गया प्रादर्श, सिट्रस कैंकर का रोग, फिर इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बिल्कुल आसान बनाना है, 3 मिनट में 4 प्रश्न करने होते हैं, तो इसमें सजाने की जरूरी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ऐसा आएगा कि इसके रोग कारक का नाम लिखिए, ऐसा इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, इसका उच्चार लिखिए, इस प्रकार 9.1 का आएगा। फिर प्रादर्श संख्या 2, प्रादर्श संख्या 2 में क्या है, मधुमक्खी, रेशम कीट, लाख कीट और दीमक के जीवन चक्र का अध्ययन। इनमें से कोई एक या तो
तो पर्सन हो के वही चार दिए गए परादर्श को पहचानिए, दिए गए परादर्श का नामांकित चित्र बनाइए और दो पर्सन इससे संबंधित मिलेंगे। जैसे इसका वैज्ञानिक नाम लिखिए, इसका एक आर्थिक महत्व लिखिए, फिर परादर्श संख्या 3, परादर्श संख्या 3 में सफेद टिड्डा, सरसों का मोयला, फली चेतक, खपरा भरण, ये जो 5वें पर्सन में कीट है, इस वही कीट इसमें। तो जो 5वें में नहीं आया वो परादर्श में आपके आ सकता है, और 5वें वाला भी आ सकता है क्वेश्चन बदलकर। परादर्श संख्या 3 में पर्सन वही आएंगे। दिए गए परादर्श की पहचान कीजिए। जैसे टिड्डा आपको या तो टिड्डे का डायग्राम दे दे या ओरिजिनल वहां रख दे, टिड्डा रखा हुआ मिलेगा या डायग्राम मिलेगा। तो पहचान में आपको क्या लिखना है? उत्तर जल्दी जल्दी लिखना है। उत्तर नंबर 1 क्या लिखना है? टिड्डा। उत्तर नंबर 2 डायग्राम बनाना है। उत्तर नंबर 3 इससे संबंधित छोटे इसका वैज्ञानिक नाम लिखिए। उत्तर नंबर 4 जैसे प्रश्न आ गया, इसका उत्तर कितने खंडों में बंटा होता है। ये 3 मिनट में करने वाले बिल्कुल छोटे छोटे आएंगे। इसकी कॉपी अलग मिलेगी और इन 4 प्रश्नों के लिए आपको 12 मिनट प्लस 3 मिनट 15 मिनट मिलेंगे। ये कॉपी 15 मिनट में करके देनी होती है, ज्यादा टाइम नहीं मिलता। परादर्श संख्या 4 चौथा परादर्श है खाद्य मछलियों का अध्ययन। कोई भी एक मछली की फोटो मिलेगी या ओरिजिनल मछली मिलेगी आपको, या इसका मॉडल मिलेगा। पर्सन हो के वो 4 आएंगे कि दिए गए परादर्श की पहचान कीजिए। आपको यह पहचान करनी है कतला है या महाशीर है। जैसे कतला, इसका वैज्ञानिक नाम लिखिए, इसका नामांकित चित्र बनाइए और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आएगा जिसे इसका आर्थिक महत्व लिखिए या इसकी संरचना से संबंधित आ जाएगा, जबड़ा कैसा होता है। इस प्रकार 9 क्वेश्चन आ गए। अब 10वां क्वेश्चन है सर्वेक्षण प्रतिवेदन या संग्रह कार्य। सर्वेक्षण रिपोर्ट या फिर ये अलग फाइल बनानी है इसकी, वो है। 9वां क्वेश्चन 4 अंक का है और 10वां 2 अंक का। सर्वेक्षण रिपोर्ट ये फाइल, इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन भी तैयार करने। क्वेश्चन नंबर 11 मौखिक परीक्षा, 3 अंक की मौखिक परीक्षा। 6 प्रश्न आपको प्रैक्टिकल से संबंधित ही पूछे जाते हैं। और फिर है प्रायोगिक अभिलेख 12। आपकी प्रायोगिक रिकॉर्ड है, ये फाइल साफ सुथरी होनी चाहिए और दिनांक सहित प्रैक्टिकल इसमें किए होने चाहिए। सभी प्रैक्टिकल है वो जांच भी होने चाहिए। ये फाइल आपकी देखी जाएगी और फाइल जमा होती है, दोनों फाइलें। इस प्रकार आपका एक ये प्रैक्टिकल एग्जाम है वो पूरा होता है। धन्यवाद।